वेलकम टू जयपुर सिटी। जयपुर शहर भारत संघ के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जैसे कि जयपुर को पिंक सिटी या फिर गुलाबी नगरी भी कहते हैं। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी दिया गया है। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर तीनों ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है, जो यहाँ की स्थापत्य की खूबी है। अब ज़्यादा इतिहास की तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज़ों की शासन थी, उस वक्त कोई बहुत बड़ा अंग्रेज शायद एलिजाबेथ जयपुर आने वाले थे। तो यहाँ के जो तत्काल राजा थे, उन्होंने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था उनके स्वागत के लिए। तभी से बस ये पूरा शहर गुलाबी शहर के नाम से या पिंक सिटी के नाम से मशहूर हो गया। भाई, अगर पूरा शहर को अपने असूलों पे घूमना है, अपने टर्म एंड कंडीशन लगाना है, तो सबसे बेहतर यही है कि किराए पे एक स्कूटी लिया जाए। हमने भी वही किया, किराए पे हमने स्कूटी लिया, सस्ता और सुविस्ता। अब बस इसी स्कूटी पे घूमने की पूरी तैयारी है। 2021 जाने वाला है और 2022 नए उमंग के साथ आने वाला है। 2021 यानी पुराने साल को हम जयपुर शहर के सिटी पैलेस को भ्रमण करके और आप सभी को दिखा करके पूरा करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम सिटी पैलेस की ओर। जयपुर शहर काफ़ी साफ़ सुथरा शहर है और यहाँ की हवा में एक अलग सी ताजगी है। यहाँ आते ही पूरा शरीर एनर्जेटिक हो जाता है। हमने सबसे पहले यहाँ का एक मैप देखा कि कहाँ पे क्या उपस्थित है। उसी के हिसाब से हमने अपनी प्लानिंग की कि सिटी पैलेस को हम सबसे पहले कवर अप करते हैं। सिटी पैलेस में सबसे पहले हमें टिकट काउंटर जाना होता है और यहाँ की टिकट ₹200 से प्रारंभ हो करके ₹3000, 5000, 6000 रुपये तक की यहाँ की टिकटें हैं। अगर आपको यहाँ पर विशेष फ़ोटोशूट्स कराने हैं तो उसके लिए स्पेशल रेट्स लगते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे राइट हैंड साइड पे टिकट काउंटर है। हमने अपना स्कूटी पार्क किया और पार्क करके 2 मिनट वॉक के बाद हम पहुँच गए टिकट घर। अब यहाँ पर हमने टिकट लिया। टिकट बाबू ने हमें टिकट प्रिंट करके दिया। A4 साइज़ के कागज़ में उन्होंने टिकट प्रिंट किया। आप देख सकते हैं ये हमारा टिकट है। टिकट लेके अब हम अंदर जाने के लिए, वो हमारे अंदर में कौतूहल मचा हुआ था। आप देख सकते हैं सिटी पैलेस का बैनर यहाँ पे लगा हुआ है। अंदर पे दरबान दोनों ओर खड़े थे, जो हमारे व्यवहार और टिकट पे नज़र गड़ाए हुए थे। बहुत ही डिसिप्लिन और अदब के साथ हमने अपना कदम अंदर की ओर बढ़ाया और अंदर जैसे ही हम कदम बढ़ाए, हमें गुज़रना पड़ा एक विशेष सिक्योरिटी चेक से। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमारे मुंह से जो शब्द निकला वो था वाव, गजब। हमने अभी तक जितने भी गढ़ देखे थे, उनमें से अधिकतर मुगलिया सल्तनत के गढ़ थे, जो दिल्ली में थे, आगरा में थे। हमने पहली बार एक हिंदू शासक का गढ़ देखा
और जो इतने कलात्मक तरीके से बनाया गया था, इतनी बारीकियों से सुंदरता को तराशा गया था कि वाक़ई हम अब कह सकते हैं कि ताजमहल इसके सामने कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त नक्काशी, ज़बरदस्त खूबसूरती, ज़बरदस्त मजबूती। हमारे 11 नंबर के जो राजा थे ना महाराजा डेडो डेडो बावड़ो गोड़ मटोड़ बवड़ी
सिटी पैलेस जयपुर में स्थित राजधानी हिंदू शैलियों की मिश्रित रचना एक पूर्व शाही निवास जो पुराने शहर के बीचों बीच में है। भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिके नक्काशीदार मेहराब सोने व रंगीन पत्थरों की फूलों वाली आकृतियों से अलंकृत हैं। संगमरमर के दो नक्काशीदार हाथी प्रवेश द्वार पर प्रहरी की तरह खड़े हैं। जिन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं की सेवा की है वे लोग गाइड के रूप में कार्य करते हैं। पैलेस में एक संग्रहालय है जिसमें राजस्थानी पोशाकों व राजपूतों के हथियारों का बहुत बड़ा संग्रह है। इसमें विभिन्न रंगों व आकारों वाली तराशी हुई मूठ की तलवारें भी हैं, जिसमें से कई मीनाकारी के जड़ऊ काम व जवाहरातों से अलंकृत हैं तथा शानदार जड़ी हुई म्यानों से युक्त हैं। महल में एक काला दीर्घा भी है जिसमें लघु चित्रों, कालीनों, शाही साजो सामान और अरबी, फारसी, लैटिन व संस्कृत में दुर्लभ खगोल विज्ञान की रचनाओं का उत्कृष्ट संग्रह है, जो सवाई जयसिंह द्वितीय ने विस्तृत रूप से खगोल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्राप्त की थी। राजस्थान आए और यहाँ की कठपुतली नाच ना देखें तो क्या देखें। नमस्कार प्रणाम सब लोगों से अदा सामने आ रहे इंडियन माइकल जैक्सन डांस। चंपालाल सपेरा स्नेक चार्मर।
जयपुर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक महल परिसर है। गुलाबी शहर जयपुर के बिल्कुल बीच में यह स्थित है। इस खूबसूरत परिसर में कई इमारतें, विशाल आंगन और आकर्षक बाग हैं जो इसके राजसी इतिहास की निशानी हैं। इस परिसर में चंद्र महल और मुबारक महल जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। पिछले ज़माने के कीमती सामान को यहाँ संरक्षित किया गया है। इसके महल के छोटे से भाग को संग्रहालय और आर्ट गैलरी में तब्दील किया गया है। महल की खूबसूरती को देखने के लिए सैलानी दुनिया भर से हजारों की संख्या में सिटी पैलेस में आते हैं। धीमी धीमी चाल गोरी पल्लो लटके रे थारो पल्लो लटके। धीमी 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 हाय धीमी धीमी चाल गोरी पल्लो लटके रे थारो पल्लो लटके। लगा मत पायल की झनकार रसिया हो सितारे लार। लगा मत पायल की झनकार रसिया हो सितारे लार। थोड़ो मान कयोड़ो मारो मत ना अय्या मटके। रे धीमी धीमी चाल गोरी पल्लो लटके रे थारो पल्लो लटके। हाय पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। थारी रे निजरा में छोरा कैया खटके। जे होसी रसिया मारे लार मारा ताऊ थाड़े दात। जे होसी रसिया मारे लार मारा ताऊ थाड़े दात। अरे तुम्हारी चिंता छोड़ कोई ना लेड़ो फटके। रे धीमी धीमी चाल गोरी पल्लो लटके रे थारो पल्लो लटके। हाय अनमोल जवानी कर दे मारे नाव। छोरी थारी आ अनमोल जवानी कर दे मारे नाव। जोड़ी अपनी जमसी गजबन जिया राधे श्याम। पल्लो लटके थारो पल्लो लटके। धीमी धीमी चाल गजबन पल्लो लटके। ओहो पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। थारी रे निजरा में छोरा कैया खटके। लगा मत पायल की झनकार रसिया हो सितारे लार। जे होसी रसिया मारे लार मारा ताऊ थाड़े दात। अरे तुम्हारी चिंता छोड़ कोई ना लेड़ो फटके। हाँ पल्लो लटके थारो पल्लो लटके। ओहो थारी रे निजरा में छोरा कैया खटके।
बासमती चावल चाहिए। कितना अच्छा 1 किलो। पैकेट वाला दें या हाँ भोजन पानी का क्या बताएं बरखुरदार। लाल किला? राजस्थान में बस उसना चावल ही चलता है और उसना चावल हमें खाने की आदत नहीं है, डाइजेशन में इशू होता है। तो इसलिए हम लोगों ने एक होटल से बात किया और उन्होंने हमें कहा कि आप अपने मनपसंद चावल खरीद के ले आएँ और हमें दे दें, हम आपको पका के खिला देंगे। बस हम तो खुशी से झूम उठे और उसके बाद हम फटाफट गए और किराने की दुकान से बासमती अरवा चावल खरीद के लाया, क्योंकि वो यहीं पर यही चावल उपलब्ध था। हमारे एरिया जैसे छोटे चावल इधर नहीं चलते हैं। और हमने उसके गर्मा गर्म होटल में दिया और उसे उन भाई साहब ने पका दिया। और साथ में हमने आलू की भुजी और पालक पनीर और दाल तड़का भी ऑर्डर कर दिया और बस इंतज़ार करने लगे कब खाना आएगा बैठ के, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा था और खाने की तड़का की सुगंध से हमारी भूख और भी बढ़े जा रही थी। लीजिए खाना हमारा आ गया है। ये देखिए, ये है पालक पनीर, ये है चावल और ये है दाल फ्राई और ये है आलू की भुजी गरम मसाले में, सलाद। देखिए हम सभी खुशी खुशी अब इसे खाने जा रहे हैं। घर जैसा खाना बाहर में तो नहीं मिल पाता है, लेकिन थोड़ा प्रयास करने से हम बाहर में भी अपना खाना को घर जैसा बना लेते हैं। खाना खाते खाते अब शाम हो गई, अंधेरा हो गई। हम लोगों ने अपना स्कूटी स्टार्ट किया और चल दिए अपने होटल रूम की ओर, जहाँ पर हमें रात्रि विश्राम करना है। आप सभी ने यह वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारा पहला प्रयास था कि एक विस्तृत वीडियो बनाने का काम को सीखा जाए, तो ये सीखने के पर्पज़ से हमने ये बनाया है। इसमें कई सारे मिस्टेक्स होंगे, उनको कृपया नज़रअंदाज करें और अपना प्यार बनाए रखें। यह वीडियो हमारे परिवारजनों, हमारे मित्रजनों के लिए हमने बनाया है। धन्यवाद, बाय।